नित्यम मुक्त परिशुद्ध विबुध आत्मा, श्रमण ज्ञातपुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तप आराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। मम आराध्य गुन्नी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पूज्य श्री वत्सल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। अपने आप में खास विलक्षण आप सभी श्रद्धालु का, आप सभी सुनने वालों का धन्यवाद, आप सभी को नमन। महावीर को जानने की इस यात्रा में, स्वयं को जानने की इस यात्रा में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अहिंसा, संयम, तप के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना और अपने बुद्धि के अनुसार समझा और ग्रहण किया। अभी महाराज साहब काफी दिनों से एक साधना करा रहे हैं, प्रार्थना की, ऊर्जा की। तो बेसिकली मंत्र और प्रार्थना क्या है, क्या होता है मंत्र से? हमारे पास भी इतने सारे मंत्र हैं, नवकार मंत्र है, किसी भी धर्म में जाओ सबका एक ना एक विख्यात मंत्र है। तो मंत्र क्या है? क्या है मंत्र? हम सब जाप करते हैं, अभी नवकार मंत्र का घर घर में जाप भी चल रहा है 12-12 घंटे का। मंत्र है क्या? मंत्र जो हमारी ऊर्जा को बदल दे। मंत्र बेसिक में ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। आप नवकार मंत्र पढ़ रहे हो, वो मंत्र क्या है? शब्द। लेकिन वो शब्द जब तक भावों से ना आए तब तक प्रभावकारी नहीं है। और भाव के पीछे जो विज्ञान है वो क्या है? ध्वनि। आपको महसूस होती होगी ध्वनि, आवाजें, साउंड, वाइब्रेशन। जब आंखें बंद करते हैं, कंपन, पंखे की आवाज़ आ रही है, मेरी बोलने की आवाज़ आ रही है, हम एक दूसरे को सुन पाते हैं। वो आवाज़, वो ध्वनि, वो जो पीछे की जो कंपन है, कंपाहट है, वो मंत्र क्या है? इस अस्तित्व में, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। मंजिल सबकी एक है, उसको पाने के रास्ते क्या क्या हैं? अलग अलग हैं। कोई मंत्र करता है, कोई जाप करता है, कोई तप करता है, कोई भक्ति में लीन है, कोई संकल्प की साधना करता है, लेकिन जाना सबको एक ही है, उसमें ही है मंत्र। मंत्र कब कामयाब रहते हैं? वो ध्वनि कब कामयाब रहती है? जब उसमें क्या जुड़ जाए? भाव जुड़ जाए। शब्दों में क्या जुड़ जाए? भाव। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, आप भी कर सकते हैं, करते भी हैं। महाराज साहब भी इतने सारे मंत्रों का, भक्तामर का, पुच्छी सुनंग की गाथाओं का जाप करवाते हैं। उन जाप करवाने का महत्व क्या है? जब हम सब एकत्रित होकर किसी मंत्र का जाप करते हैं, जो उसमें से ध्वनि निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो हमारे लिए क्या होती है? लाभकारी होती है। कैसे? वो भी हम जानेंगे। पानी के 2 प्याले लिए, एक पानी के पात्र को लेकर आप उसको बुरा भला बेकार बोलो, और दूसरे पात्र को लेकर वही शुद्ध भावों से आप मंगल भाव, प्रार्थना का भाव, और फिर वो जल किसी को पिलाओ, तो जिसमें आपने बुरे भाव के जिस पानी को अभिमंत्रित किया है, आप देखेंगे कि पीने वाले का चित्त भी बुरे भावों से भर गया।
हो सकता है वो आपको वहीं गाली देना शुरू कर जाए, हो सकता है उसके आपके लिए उसके मन में बुरे बुरे विचार आए। और वहीं जो जल आपने शुद्ध भावों से अभिमंत्रित कर कर मंगल भाव भाकर किसी को दिया, तो वो जल पीने वाले के लिए भी लाभकारी रहेगा, वो भी अंदर से बदलने लगेगा। मंत्र जो ध्वनि है वो हमारे आभा मंडल को बदलती है। बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो सव्वय पाप पना सुनो, ये ऐसा 5 पदों वाला नमकार मंत्र हमारे सभी पापों को नाश कर देता है। क्या किसी मंत्र को बोलने से, नमोरि हंतानंग सिद्धानंग बोलने से हम आप जो पाप करके आ रहे हैं, सुबह आपके मन में विचार है कि मैं किसी की हत्या कर दूं, मैं किसी की चोरी कर लूं, क्या वो मंत्र बोलने से वो पाप खत्म हो जाएगा? अगर हम लॉजिक लगाएं तो नहीं। किसी मंत्र को, किसी शब्द को रटने से क्या वो पाप खत्म हो जाएगा? फिर क्या, फिर क्यों बोला ऐसो पंच नमो करो सव्वई पाप पना सुनो, कि सब पाप का नाश करने वाला है। क्योंकि पाप करने की जो ऊर्जा, जो शक्ति आपने लगाई है, जो आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है, उस विचार से जो ऊर्जा चारों तरफ आ रही है मंत्र बोलने से, लेकिन किसके साथ? भाव के साथ मंत्र बोलने से वो जो ऊर्जा है, वो जो विचार, हत्या करने का विचार है, जो किसी को बुरा पहुंचाने का विचार है, उसकी ऊर्जा ही बदल जाती है, उसका प्रभाव ही बदल जाता है। मंत्र की ये ताकत है, वो क्या करता है? आपकी ऊर्जा ही बदल देता है। नमस्कार महामंत्र का पहला है ओम नमो अरिहंतानम। ओम हर जगह कहीं भी कोई भी मंत्र हो, ओम हमेशा यूज होता है, ओम सदा आता है। ऐसा क्या है ओम जो हर एक मंत्र के आगे लग के उसको दिव्य बना देता है? ओम जीवन मरण और जन्म, जन्म मरण और जीवन। ओम, ओम, ओम प्राण है, अस्तित्व का स्पंदन है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो बेसिक है, जो आप मेरी, आपकी, सबकी अस्तित्व की, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी जीव, उसकी मूल बेसिक ध्वनि ओम है। गहरे ध्यान में जब कोई उतरता है तो वो ओम की स्थिति में पहुंच जाता है। वो ध्वनि जो आपको आप बना देती है, वो ध्वनि जो आप हो जाते हो, वो क्या है? ओम। अगर किसी मंत्र का जाप ना भी किया जाए, अगर केवल ओम का भी जाप किया जाए तो क्या होता है? प्रभावकारी होता है। ओम कहाँ यूज होता है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। अभी महाराज साहब आपको थर्ड आई चक्र का, यहाँ का ध्यान करवाते हैं। जो सहस्त्रार चक्र है सबसे ऊपर का, उसकी साउंड निम्न से सबसे ऊंचाई पे कौन सा चक्र है? सहस्त्रार। नीचे से बढ़ती हुई ऊर्जा जब ऊपर आ जाती है, उस ऊर्जा में जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि निकालनी नहीं पड़ती, कोई शब्द है हमें बनाना पड़ता है। जो ओम है वो बनाना नहीं पड़ा, वो है, ये शब्द नहीं है, ये ध्वनि से बना है, ये ध्वनि है, ये साउंड है, ये ओम शब्द नहीं है। तो जब सब ऊर्जा आके सहस्त्रार में इकट्ठी हो जाती है, तब किसकी ऊर्जा निकलती है? तब कौन सी साउंड निकलती है? ओम। ये निकलती है, ये भीतर से, ये आपकी खुद की ध्वनि है, इसको निकालना नहीं पड़ता। इसलिए ओम मतलब आपका आप हो जाना। ओम नमो अरिहंतानम। नमो मतलब क्या? नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण का भाव, झुकने का भाव। और वो कौन कर सकता है? कोई क्रोधी नमन कर सकता है क्या? जो अपने आप को मैं साधु हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ की भावना रखने वाला, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और सुनने वालों को, श्रावकों को निम्न समझने वाला, अपने आप को मोक्षगामी और सामने वालों को नरकगामी समझने वाला साधु नहीं है।
वो क्या नमन का भाव रख सकता है? नमन का भाव अर्थात समर्पण, सहज, सरल, नमस्कार। नमो अरिहंतानंग, अरिहंत को नमस्कार करते हैं। क्यों क्यों करते हैं हम अरिहंत को नमस्कार? हमारी तो प्यास ही नहीं है ना, हमारी तो प्यास है। हमारा जन्म हो रहा है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी अच्छी जॉब हो जाए, फिर वो भी आगे बच्चे पैदा करें, अच्छे से जिए, बुढ़ापे में बहू या बेटा सेवा करे और मर जाए। जब आपकी प्यास ही नहीं, इस चक्र के अलावा इसमें आपको घुटन ही नहीं होती कि बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, दुख ही दुख मिल रहा है, जिससे अपेक्षा रख रहे हैं वही दुख मिल रहा है, फिर भी हमें तो संसार ही चाहिए। हमारे साहब हमारा ये काम बन जाए। मंत्र भी हम किस लिए मांगते हैं? कि हमारा ये काम बन जाए। ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, पहला ही अक्षर है नमो, नमस्कार है, समर्पण। समर्पण अर्थात त्याग सब चीज का, तुम्हारी ये तुच्छ इच्छाओं का, तुम्हारी, हमारी, हम सब की। अरिहंतानंग, अंत हो गया है जिसके शत्रुओं का। कौन से शत्रु? हमारे नहीं, हमारी ननंद आ गई, हमारी भाभी आ गई, हमारा भाई हमसे ज्यादा कमा रहा है, वो शत्रु नहीं। शत्रु कौन से? राग, द्वेष, क्रोध। ये शब्द अच्छे लगते हैं, पर शब्दों की गहराई में कभी रुकते नहीं हम। राग कहते हैं, द्वेष से तो बिल्कुल बचा जा सकता है, पर राग से नहीं। राग किसी से ममता, किसी से प्यार, उससे बचा नहीं। वो जिसने वो इतना, वो आत्मा, वो चेतन, वो शरीर लेकर जो निराकार है, जो आपके सामने आकार में बैठा है, सब निराकार है हम, लेकिन अभी आकार लेकर बैठा है, वो जिसके सभी शत्रुओं का अंत हो गया है, मैं उसको क्या करता हूँ? नमन करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? इसलिए ताकि नमन करने से शायद मेरे जीवन में भी वो एक क्षण आ जाए कि मैं भी उस अरिहंत की यात्रा पर निकल पड़ूं। नमो सिद्धानंग, सिद्ध मतलब जो पा चुके, जो हो गए, जिनके जीवन की यात्रा, जिन्होंने जीवन क्यों है, क्या है, उसको जानकर जो सिद्ध हो गए, जिन्होंने पा लिया, हो गया, उनका खत्म हो गया, मैं उनको भी नमन करता हूँ, ताकि मेरे भीतर भी वो सिद्ध होने का भाव कभी तो जन्मे, कभी तो पनपे। नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग। आर्यानंग का मतलब है आचार्य। जैसा जिसका ज्ञान है वैसा आचरण भी। जो ज्ञान भीतर से प्रकट हो रहा है उसी के हिसाब से आचरण भी हो, ऐसे आचार्य को मैं नमन करता हूँ। और एक खास बात, जैन नमो आर्यानंग आया कहीं? जैन नमो सिद्धानंग, जैन नमो अरिहंतानंग, क्योंकि वो कह रहे हैं अरिहंत सिद्ध आचार्य, ये सब तुम्हारे मान्यताओं से परे की बात है। ये जैन, बुद्ध, हिंदू, ये तुमने बांट लिया, वो नहीं देख रहे। अरिहंत तो कह ही उसको रहे जिसके सब शत्रु समाप्त हो गए। जिसके सब शत्रु समाप्त हो गए तो क्या उसके मन में जैन हिंदू का भेद रहेगा? तो नमन किसको कर रहे हैं? उन सभी को जो कहीं भी पैदा हुए हैं, कहीं भी जन्म लेकर जो पा चुके हैं, जो जिनके शत्रु समाप्त हो चुके हैं, जो जिनका भीतर से ज्ञान प्रकट हुआ है, भीतर से ज्ञान, अंदर से खुद का, मेरी तरह नहीं सुना, मैंने पढ़ा कहीं से तो आपको बता पा रही हूँ, वो ज्ञान नहीं, जो उनका अनुभव भी है, जो अनुभूति में भी है, वो ज्ञान और वैसा ही उनका आचरण है, उनको नमन है। वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी जन्म उनका हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक भेद जैन नमो आर्यानंग नहीं है। फिर है नमो विझायानंग, उपाध्याय को नमन करता हूँ।
जो जिनके भीतर से ज्ञान भी प्रकट होता है और वो उसी ज्ञान के हिसाब से उनका आचरण भी है और करुणावश हमें उपदेश भी देते हैं, जो बताते भी हैं, जो शिक्षा भी देते हैं, ऐसे उपाध्यायों को मैं नमन करता हूँ, ताकि कभी किसी क्षण मेरे भीतर, क्षण की बात है, क्षण ही लगता है बदलने में, लगता है कि जीवन में कभी ऐसा होगा हम भी बदल जाएंगे, कभी हम भी दीक्षा ले लेंगे, नहीं, वो क्षण कब आ जाए, कैसे आ जाए, नमन करते करते ये भाव आ जाए, नमो लोए सब साहुनंग, लोक में जितने भी साधु हैं उनको नमन करता हूँ। साधु से आप यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाओगे, साधु से मतलब पुरुष या स्त्री से नहीं है, साधु पुरुष या स्त्री नहीं, साधु एक उपाधि है, जैसे अरिहंत उपाधि है, सिद्ध उपाधि है, सिद्ध में भी आता है ना, स्त्रीलिंग सिद्धा, पुरुष लिंग सिद्धा, नपुंसक लिंग सिद्धा, ग्रस्त लिंग सिद्धा, तो जैसे ये उपाधि है वैसे ही साधु उपाधि है, उसमें नारी नर दोनों में कोई भी हो सकता है, जो उन गुणों का धारक है, जो साधु के गुणों से भरपूर है, ऐसे साधु को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि भेद तो हो ही नहीं सकता। जब वो जैन नमो अरिहंतानंग नहीं कह रहे, जब वो अरिहंत की ही बात कर रहे हैं, तो साधु में नर और नारी नहीं, जो भी उस गुणों का धारक है, चाहे वो बोला लोक में कहीं भी कैसे भी, चाहे साधु के वस्त्र में है या नहीं है, चाहे किन्हीं भी वस्त्र में है, कैसे भी है, जो सहज है, सरल है, जिसके जीवन में भेद नहीं है, उनको मैं क्या करता हूँ, नमन करता हूँ। इस नमन के भाव, आप माला करते रहते हैं, जाप करते रहते, नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, क्या एक भी अक्षर पर तो भाव रुका ही नहीं, सारा खेल तो भाव का ही है। एक पद पे, एक नवकार मंत्र के 5 अक्षर के एक पद पर भी भाव टिक गया, वो नमन का भाव, वो श्रद्धा का भाव आ गया, तो कल्याण है, आपकी यात्रा शुरू हो गई अरिहंत की, सिद्ध की। ऐसे ही हम इन्हीं का शरणा लेकर मंगल पाठ कहते हैं, जाते हैं हम गोचरी को, या आप लोग जाते हैं कहीं भी मंगल पाठ की प्यास नहीं दिखती, महाराज साहब मंगल पाठ सुना दो, महाराज साहब मंगल पाठ, लेकिन क्या उस मंगल पाठ को सुनने के लिए वो नम्न का भाव भीतर है, या सिर्फ सहज प्रक्रिया हो गई, जैसे खाना खाते हैं, जैसे पानी पीते हैं, पता ही नहीं चलता, बस आदत हो गई है। ऐसे ही आदतवश, क्योंकि आपने जैन धर्म में जन्म लिया है, बचपन से आपको दिखा रहे हैं कि साधु के पास जाते हैं और क्या सुनते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं, ये आपकी क्या हो गई, सहज प्रक्रिया हो गई। लेकिन क्या उस मंगल पाठ के पीछे नमन का भाव, कहते भी हैं अरिहंते शरणंग पवज्जामि, अरिहंत की शरण ग्रहण करता हूँ, सिद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, साधु की शरण ग्रहण करता हूँ। जब तक वो ग्रहण करने का भाव नहीं है, जो मंगल पाठ सुना रहा है उसका भी कोई फायदा नहीं है, और जो सुन रहा है उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल सी बात इतनी है कि बस जहाँ भी जाओ रुको, हल्दबाजी मत करो, जो कह रहे हैं। फिर क्या होता है, जब ये मंत्र हम बोलते हैं उससे क्या होता है, हमारे भीतर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी वो निकलती है, जितने श्रद्धा के भावों से हम एनर्जी को निकालते हैं, अस्तित्व में वो ऊर्जा जाती है। ब्रह्मांड में हर जगह, ब्रह्मांड में हर चीज़ का गुच्छा समूह है, पॉजिटिव एनर्जी का भी है, नेगेटिव एनर्जी का भी है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी ऊर्जा को बुलाते हो। एक शुद्ध मंगल भाव, वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी ओर बढ़ने लगती है, वही एक नेगेटिव भाव सारा आपकी तरफ बढ़ने लगता है। कहते हमारे सब पता नहीं चलता, अपने आप विचार नेगेटिव आ जाता है, पता चलता है कि हाँ मैं बुरा सोच रहा हूँ किसी का, पर वो सोचने में इतना मज़ा आता है, इतना रस आता है, अरे हटो सोचने दो, मैं कम से कम कर तो नहीं सकता, ये सोच तो सकता ही हूँ उसका बुरा, मेरे हाथ में उसका बुरा करना नहीं है, लेकिन सोच तो सकता ही हूँ। ये कैसे भाव जुड़ गए, नेगेटिव भाव जुड़ गए, तो वो सारी नेगेटिव ऊर्जा आपको वो करने के लिए प्रेरित करेगा जिसका आपको पश्चाताप होगा।
और जिसका कर्म बंधन होगा फिर वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए सहज रहो, सचेत रहो, होश में रहो अपने हर एक भाव के प्रति, और नवकार मंत्र के एक पद पर भी रुक के उस साधना को अपने जीवन में लाओ। इन्हीं के साथ हम प्रभु भगवान महावीर और जिनके माध्यम से हमें इन सूत्रों के बारे में पता लगा उनको धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं आप सब अपने जीवन में सचेत रहेंगे, सहज रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।